हेलो लैपटेक लर्नर, टुडेज टॉपिक इज़ माइकलिस मेंटल इक्वेशंस, जो कि एक एंजाइमोलॉजी पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सभी लोग इसको बस एक तरह से प्रिपेयर करते थ्योरी एग्ज़ाम के लिए, बट प्रैक्टिकली ये जो कैलकुलेशन है, ये जो फॉर्मूला है, वो कैसे हम अपने रियल वर्ल्ड चैलेंजेस में अपने लिए यूज़ करते हैं, आज मैं इसी को बताऊंगी। ठीक है, आपको इजी वे में बताऊंगी, इजी मेथड एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। ठीक है, आपको इजी समझ में आएगा, बिकॉज मेरे टाइम पे पोस्ट ग्रेजुएशन में मुझे चीज़ें नहीं समझ में आती थी, इसलिए मैंने ये चीज़ें, यही चैनल ओपन करा है ताकि आपको जो भी चीज़ें जो मैंने फेस करी ना यार, वो आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। मुझे पता है कि क्या चीज़ें क्या चल रही हैं, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन, आप एक बार इक्वेशन देख लो, V0 V मैक्स सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन KmNS। यहाँ पे अभी घबराना मत, ये चीज़ें क्या है सब चीज़ बताऊँगी, हर चीज़ बताऊँगी। ठीक है, V0 क्या है, इनिशियल रिएक्शन स्पीड बोलते हैं इसको। V मैक्स क्या है, मैक्सिमम रिएक्शन स्पीड होती है। S है सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। Km है माइकलिस कांस्टेंट, जो कि हर रिएक्शन के लिए माइकलिस कांस्टेंट रहता है, जो कि सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन एट अ हाफ V मैक्स, हाफ सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन का हाफ होता है। तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ी और क्यों पड़ी? तो कभी भी माइकलिस मेंटन की इक्वेशन से पहले हमेशा एक चीज़ की हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, कि जो भी हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं, एंजाइम क्या वर्क करता है, वो इंक्रीज़ कर देता है, कैटलिस्ट रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, तो हाउ फास्ट एन एंजाइम वर्क एट द डिफरेंट सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, तो आज हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड हाउ एंजाइम वर्क, एंजाइम कैसे काम करता है। हाउ एंजाइम स्पीड चेंजेस विथ मोर एंड लेस सबस्ट्रेट, किसी भी एंजाइम की स्पीड कैसे पता करते हैं हम, कि जब हमारा अगर उस किसी भी रिएक्शन में सबस्ट्रेट कम हो या ज़्यादा हो, तो उस एंजाइम्स पे, उसकी स्पीड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इन मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में यूज़ किया जाता है ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लाइक जो वैक्सीन्स और ड्रग हम बनाते हैं वो कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। ठीक है, किसी भी ड्रग के लिए पर्टिकुलरली उसकी स्पीड कितनी होती है इनिशियली, तो V0 कितना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो मैंने एक बेस्ट एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर लिया है मैंने ब्लड शुगर का। ब्लड शुगर जो कि ब्लड शुगर आप लोगों को पता ही होगा, ब्लड शुगर कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाए तो बोल देते हैं कि ब्लड शुगर हो चुका है, ग्लूकोज की क्वांटिटी ज़्यादा होने पे। तो इसके लिए ब्लड शुगर के लिए बहुत सारे एस्टिमेशन होते हैं, GOD POD है, और टॉलोडाइन टेस्ट है, एंड प्रेगनेंसी टेस्ट में OGTT है। तो इसमें मैं पर्टिकुलर एक एंजाइम को पकड़ के लेके चल रही हूँ, जो एंजाइम का नेम है ग्लूकोज ऑक्सीडेज, जो कि वर्क करता है ग्लूकोज पे। ठीक है, एंड इंक्रीज ग्लूकोज कंसनट्रेशन स्टेप बाय स्टेप मेजर हाउ फास्ट द एंजाइम वर्क। अगर इसकी इंक्रीज कंसनट्रेशन हो जाती है ग्लूकोज की, तो पर्टिकुलर एंजाइम्स कैसे वर्क करता है उस ग्लूकोज पे। एट सम पॉइंट दिस रिएक्शन स्लो डाउन, कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शन स्लो हो जाती है, लेवल ऑफ हो जाता है। इवन व्हेन यू ऐड मोर ग्लूकोज, अगर हम किसी भी रिएक्शन में और ज़्यादा ग्लूकोज ऐड करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो पर्टिकुलर रिएक्शन में ग्लूकोज प्रेजेंट था उसका सैचुरेशन लेवल एक टाइम के बाद ऑफ हो जाता है। ठीक है, बिकॉज एंजाइम इज़ फुल, बिकॉज एंजाइम क्या हो चुका है, फुल हो चुका है, सैचुरेटेड हो सकता है। दिस बिहेव्स इज एग्जैक्टली व्हाट द माइकलिस मेंटन कर्व एक्सप्लेन। माइकलिस मेंटन यही बिहेवियर एग्जैक्टली शो करवाता है, माइकलिस मेंटन कर्व, जो कि एक्सप्लेन करा है डिफरेंट टेम्परेचर पे माइकलिस मेंटन इक्वेशन कैसे इफेक्ट करता है। टेम्परेचर हो गया, pH हो गया। ओके, तो इसकी मैं डिटेली जो वीडियो है नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगी, कैसे इफ़ेक्ट करता है एंजाइम डिफरेंट pH, टेम्परेचर एंड अदर। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल मैंने बताया GOD POD से लेके चल रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, प्रिपेयर करूँगी डिफरेंट ग्लूकोज सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन में प्रिपेयर करूँगी, डिफरेंट अलग अलग 0.1 मोलार, 2 मोलार, 0.5 मिली मोलार, 1.0, 1.5, 2.0 इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन में मैंने सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन को प्रिपेयर करा। अब इस सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन को मैं कैसे क्रिएट करूँगी, कैसे बनाऊँगी मैं, तो मैं क्या करूँगी, टेस्ट ट्यूब लूँगी मैं डिफरेंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मैंने टेस्ट ट्यूब ली, और इसमें जो ये मटेरियल है, रिएक्शन सेटअप है, फॉस्फोर बफर, ग्लूकोज सॉल्यूशन, क्रोमाजीन, POD, GOD एंड डिस्टिल वाटर, इक्वल अमाउंट में ये 6 टेस्ट ट्यूब में मैंने
ऐड कर दिया, ठीक है। जितना ये अमाउंट लिखा हुआ है वो आप ऐड कर सकते हो। ये आप प्रैक्टिकली भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। आपको और इजी थोड़ा पता चलेगा कि अच्छा ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को क्या यूज़ है और हम कहाँ यूज़ करेंगे उस चीज़ को। तो आप नॉर्मल अगर लैब में अगर खाली बैठे हो तो आप नॉर्मली भी इस फॉर्मूले को अच्छे से और समझ सकते हो। तो जैसे मैं ये इस एग्जांपल से बता रही हूँ आप लोगों को, और बहुत इजी वे में आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब मैं थी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में मुझे तो समझ में नहीं आया था ये क्या बोल रहे हैं, टीचर पढ़ा के चले जाते थे, बट मेरा कॉन्सेप्ट अलग ही चलता था। ये वीमैक्स क्या है, केएम क्या है, जब तक प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करोगे ना तब तक नहीं समझ में आएगा। इसको मैंने इंक्यूबेशन में रखा 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 to 15 मिनट। मेज़र करी एब्जॉर्बेंस, सबकी मेज़र करी, ओडी ली 505 नैनोमीटर पे। एक टेबल बनाई मैंने, इसमें मेरी ग्लूकोज कंसनट्रेशन है डिफरेंट, ठीक है। ये मेरी ओडी है जो मुझे आफ्टर इंक्यूबेशन मुझे मिली। जो सबसे हाईएस्ट ओडी होगी ना उसको मैं असाइन करूँगी रिलेटिव वीमैक्स निकालने के लिए, ठीक है। ये अप्रॉक्स V0 रिलेटिव V0 निकालने के लिए, ठीक है। तो ये मेरी रिलेटिव V0 निकलेगी, जो कि मेरी हाईएस्ट 0.92 इज़ द हाईएस्ट, 2 मिलीमोलार का हाईएस्ट है। द मैक्सिमम रिएक्शन रेट द Vmax इज़ 0.92। इसके बाद कैलकुलेट करूँगी मैं अप्रोक्स रिलेटिव V0 को, जो कि इसका फॉर्मूला है ये निकालने का, एब्जॉर्बेंस अपॉन में मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस मल्टीप्लाई V0 मैक्स। जैसे कि मैंने इसमें आपको इजी बताया है कि जो हाईएस्ट है, जो हमारी ये ODI है उसको डिवाइड कर दूंगी मैं हाईएस्ट से मल्टीप्लाई 100 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इजी होगा प्रैक्टिकल करने में। किसी भी लैब में अगर नॉर्मल कॉलेज वगैरह में आप परफॉर्म करते हो तो 100 लेते हैं, बट किसी रिसर्च सेंटर में आप यूज़ करोगे इस फॉर्मूले को तो यू विल पुट दिस वैल्यू 18.4। या किसी सॉफ्टवेयर में अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो 1 लिखना, ओके। तो इसको मैंने कैलकुलेट करा, सबकी मेरी रिलेटिव अप्रॉक्स रिलेटिव कैलकुलेशन मेरी सबकी मेरी निकल कर आ चुकी है, वो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा रखा है उस वाले टेबल में। डिटरमाइन Vmax, इस Vmax को मैं कैसे निकालूंगी? Vmax फ्रॉम द डेटा V0 100 एट द हाई, 100 मुझे पता चला कि वो हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है। 100 अपॉन में 2, 50 जो है 50 मेरी Vmax आई है, ठीक है। और मुझे अब निकालनी है Km की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी? जो मेरी 50 आई Vmax, ये देखो ये 100 हाईएस्ट है, जो हाईएस्ट होगी रिलेटिव V0 से उसी को मैंने हाफ कर दिया तो ये मेरी Vmax आ जाएगी। Km निकालने के लिए जो हम 50 जो Vmax आया है उसको मैं लाई करूँगी कि वो 50 वैल्यू कहाँ पर आ रही है। रिलेटिव में मैं चेक करूँगी 50 यहाँ पर आएगी 43 to 76 के बीच में। अब मैं इन्हीं दोनों, ये जो ग्लूकोज सब्सट्रेट कंसनट्रेशन है, इन्हीं दो वैल्यू से Km को आइडेंटिफाई करूँगी। आप ये देखो, इंटरप्लोट करूँगी, यूज़ दिस फॉर्मूला Km x1 y टारगेट y1 y2 y1 x2 और x1 वेयर ये चीज़ें मैंने ये सारी चीज़ें पुट करी और मेरा जो आंसर आया Km का 0.25, ओके। तो मेरी Vmax भी निकल चुकी, सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन मुझे पता है कितनी सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन है, आई जस्ट पुट दिस वैल्यू ऑन दैट फार्मूला। तो मेरी इनिशियल रिएक्शन स्पीड मुझे पता चल जाएगी, ठीक है। या मुझे अगर Vmax निकालना है तो ईजिली Vmax पता चल जाएगा, बस सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन डिफरेंट ले ली, किसी भी की भी Km मैं ईजिली निकाल सकती हूँ। सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन पता ही है, V0 निकाल लो। अगर किसी का V0 दे रखा है, Km दे रखा है, Vmax निकाल लो, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा डायग्नोस्टिक और मेडिसिन में वर्क करता है कि पर्टिकुलर एंजाइम्स कैसे हर एक पर्टिकुलर, या तो कोई ड्रग हो, किसी अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, पर्टिकुलर एंजाइम्स जो है वो उस सेल के अंदर कैसे फास्ट कैटलिस्ट रिएक्शन कर रहा है, किस स्पीड से कर रहा है, तो वो उस इनिशियल स्पीड को अगर मुझे प्लॉट करना हो तो इसके लिए ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन ये बनाई गई, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो फॉर द वॉचिंग, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स के लिए जो बायोकेमिस्ट्री या फिर किसी मेडिकल ट्रेड से हों उनको शेयर करो। तो थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताऊँगी इफ़ेक्ट के बारे में, ये जो कर्व था ये एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको पसंद आई हो तो। एंड थैंक यू सो मच एंड प्रमोट माई दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।